So, okay students, here we have another lecture, shapes of orbitals, right? And in today's lecture we're going to talk about कि electrons कैसे घूम रहे हैं. और definitely जब कोई चीज़ हो रही होती है तो शेप ऑटोमेटिकली बन ही जाती है. जैसे मैं अब यहाँ से वॉक करता हुआ यहाँ पे आया हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, राइट? बिकॉज आई एम मूविंग इन दिस स्पेस और वॉल्यूम, राइट? सो इस तरह इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वो भी कुछ ना कुछ अपना एक पाथ बना लेगा जहाँ पे वो घूम रहा है. तो हमने जैसे बात की कि क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स के बाद आते हैं व्हाट डू वी कॉल दैट, यू रिमेंबर? यस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, राइट? उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर्स. तो अब हम सारा एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात करने लगे. एजिमुथल क्वांटम नंबर में ऐसे ऑर्बिटल्स आते हैं, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है. अगर लेट्स से दैट इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो फिर 1s ऑर्बिटल होगा. इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो फिर 2s ऑर्बिटल होगा. इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है तो फिर 3s ऑर्बिटल होगा. डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो पहला शेल छोटा होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है और s ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वो बड़ा होगा 1 से, और डेफिनेटली जो थर्ड है. अब देखें ये जो शेल है, ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में लाया करता है, एवरीबॉडी नोज दैट. अब जो न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का फासला, उसके दरमियान एक स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 5%, लेस देन 5% है. तो ये जो स्पेस है खाली, दैट इज कॉल्ड एज नूडल प्लेन और नूडल सरफेस. ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना इतना खास नहीं होते. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देयर इज मोर चांस के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लाई करते हैं होते हैं, उन्हें हम जो है बेसिकली सबशेल का नाम देते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस का इमेज भी इन्हीं की वजह से बनता है. उसके बाद एस के बाद आते हैं पी ऑर्बिटल्स की तरफ. पी ऑर्बिटल्स में देखें हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हो सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पी एक्स, पी वाई और पी जी. और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सामने आपके बनाया हुआ है दैट इज पी जी, राइट? ये वाला जो बनाया हुआ है दैट इज पी एक्स, और ये जो है दैट इज पी, ओके, सो पी जी, राइट? पी वाई, राइट? I'm gonna call it py. Okay, y, right? I'm gonna call it y. So py. So there are 3 p orbitals, right? There are 3 p orbitals, pz, pyx and py. अब pz, pz, xy क्या है? जैसे रूम होता है उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं. लेट्स से इट लाइक दिस, राइट? लेट्स से इट लाइक दिस, राइट? एंड लाइक दिस, 3 डायमेंशंस. और इसमें अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर, लेट्स से इसको आप कह लें जैसे कि आप कार्टेशियन सिस्टम में कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में ये x होता है, और सॉरी ये x होता है और ये y होता है, ठीक है? और ये क्या होता है? z होता है. सो लेट्स जस्ट से दैट इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, ये मेरा हाथ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है? और एक डम्बल शेप में घूम रहा है, तो कहना सही कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पी एक्स में, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है, कहना सही कि घूम रहा है पी वाई में. इधर घूम रहा है, कहना सही पी जी में. सो ये मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है? लेकिन इससे आगे भी अगर हम डी ऑर्बिटल पे जाए, इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं. तो इट डिपेंड्स नाउ. अगर हमारे पास एक ये प्लेन है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इट्स मीन नॉट मूविंग इन अ प्लेन, यानी ना इधर घूम रहा है, ना इधर घूम रहा है, ना इस वाई पे घूम रहा है, सॉरी जी पे घूम रहा है, तो उसके सेंटर में घूम रहा है, ठीक है? तो कहना से इट लाइक दिस. अगर वाई और जी पे घूम रहा है, कहना से डी वाई जी. अगर एक्स और जी पे घूम रहा है, कहना से एक्स एंड जी. अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एंड वाई पे घूम रहा है, कहना से एक्स एंड वाई. अगर लेट्स से दैट ना वो एक्स पे घूम रहा है ना वो वाई पे घूम रहा है, बल्कि सेंटर में घूम रहा है, कहना से एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड. अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज बीइंग रोटेटिंग अराउंड, यानी सब ऑर्बिटल का एक मिक्सचर है डी जी स्क्वायर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जी में घूम रहा है, और दैट इज मेकिंग अ वेरी unique kind of shape which is called as dz squared. So that is how you say that कि electrons जो हैं मूव करते हैं in the different orbitals. ये आपको याद करने हैं, आपको orally आपको आने चाहिए. s orbitals और p orbitals और d orbitals कम से कम आपको आने चाहिए. f orbital जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उनको मतलब हम 2D वर्ल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. अब ये z ऑर्बिटल जो हैं, ये सॉरी जो d ऑर्बिटल्स हैं, इन पे भी आप जो है थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं कि ये कैसे घूम रहे हैं 3D वर्ल्ड में. सो मैंने फिर 2D वर्ल्ड में आपको ये बात समझाने की कोशिश की है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. आई होप यू गेट आउट ऑफ इट.